हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वरिंदर। तो आज एक नई वीडियो आपके लेके आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं क्या हमें ऑप्शन बाय करना सही रहेगा या ऑप्शन को सेल करना सही रहेगा। दोनों में से क्या चीज़ हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, इस बात पर आज यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, समझते हो, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप थोड़ा बहुत देख के स्पीड बढ़ा के देख रहे हो तो शायद चीज़ें ना समझ आएँ या फिर वहीं उसी पॉइंट पे बैठे रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों ऑप्शन सेल करना अच्छा है, ये क्या चीज़ें हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट यू विल लर्न। क्या हम इस वीडियो में देखेंगे, तो सबसे पहले हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे ऑप्शन बाइंग के। क्या उसमें बेनिफिट आपको रहेंगे, क्या आपके लॉसेस वहाँ पे रहेंगे, और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग के भी कुछ फायदे नुकसान होंगे, उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, सभी पॉइंट तभी आपको समझ आएंगे। व्हेन टू बाय, कब हमें बाय कौन सा करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन सेल करना चाहिए, कब हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए। चीजें दोनों ही करनी पड़ती हैं, तभी आपको प्रॉफिट होगा। व्हेन टू सेल, कब हमें बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस, हमारी किस टाइम पे जाके क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको आज इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ऑप्शन बायर क्या करता है। ऑप्शन बायर बेसिकली ऑप्शन बायर पे द प्रीमियम, वो प्रीमियम पे करता है। जब भी हम कोई कॉल या पुट बाय करते हैं तो हम क्या देते हैं, उसके अगेंस्ट में एक प्रीमियम देते हैं। मान लो 18,000 या 19,000 की हमने पुट बाय कर ली, तो 19,000 की पुट अगर हम बाय करते हैं तो उसका प्रीमियम मान लो चल रहा है 250 रुपए, तो 250 रुपए हमें जो देना पड़ता है सेलर, तो हमने पे किया प्रीमियम। अगर तो उसके नीचे रहता है मार्केट तब तो बढ़ेगा, या फास्ट मूव आता है नीचे की तरफ सेम डे में तब बढ़ेगा, तो हमारा प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा, हम फिर उसको दोबारा से सेल कर देंगे। और दूसरा है डेबिट स्ट्रेटजी आर ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। डेबिट स्ट्रेटजी क्या है, जब हम डेबिट स्ट्रेटजी यूज करते हैं ऑप्शन जब बाय करते हैं, वहां पे जो भी स्ट्रेटजी बनती है वो स्ट्रेटजी के बारे में अलग से बात करेंगे। जब भी हम बाय करते हैं तो हम प्रीमियम देते हैं, हम लेते कुछ नहीं, देते हैं। और दूसरी साइड पे ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो गेट द प्रीमियम, वो हमसे प्रीमियम लेता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें अगर आपको ऑप्शन के बेसिक नहीं पता तो जरूर से उसे चेकआउट कर लें, ज्यादा बेहतर चीजें समझ आएंगी। अगर ऑप्शन में काम करना है, रिस्की काम है, तो थोड़ा समझ के अगर करोगे तो अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे, वरना सारा पैसा यहाँ से गवा के चले जाओगे और फिर बोलोगे कि जो शेयर मार्केट है वो एक जुआ है, सट्टा है। वो हमारी नीयत होती है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट स्ट्रेटजी आर देयर फॉर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे। व्हेन वी सेल, जब हम सेल करते हैं, वी गेट द प्रीमियम, हम प्रीमियम लेते हैं। अभी ऑप्शन बाइंग के प्रोज और कॉन्स के बारे में हमने कहा था कि हम देखेंगे क्या है, बाइंग के प्रोज क्या है। जब हम बाय करते हैं तो क्या हमें फायदा होता है। सबसे पहला फायदा है लॉसेस आर लिमिटेड, जितना हम प्रीमियम पे करते हैं उतना ही हम नुकसान यहाँ पे उठाते हैं। और दूसरा प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अनलिमिटेड है। यहाँ पे लॉस तो हमने लिमिटेड कर लिया, जितना प्रीमियम दिया, 200 रुपए का प्रीमियम दिया और 50 का एक लॉट खरीदा, तो हमने 10,000 रुपए दिया। तो हमारा अगर मैक्सिमम लॉस हो सकता है तो वो 10,000 हो सकता है, क्योंकि वो प्रीमियम कम होके एक्सपायरी तक 0 हो सकता है, तो वो हो गया हमारा लॉस। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, जितना भी उसके ऊपर जाएगा उसका प्रीमियम बढ़ेगा, वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा। हो सकता है एक्सपायरी तक अगर हमने 18,000 की कॉल बाय की है, मार्केट 19,000 चला जाए, तो 1,000 जो हमारा बना वो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। लो कैपिटल रिक्वायर्ड, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड जो होती है वो थोड़ी होती, क्योंकि अगर आपको एक लॉट बाय करना है तो अगर 200 रुपए उसका प्रीमियम चल रहा है तो 10,000 रुपए में बाय कर सकते हो। इसी केस में प्रीमियम 200 का ही है। अगर हम सेल करने जाएंगे तो पैसा हमारा ज्यादा लगेगा, क्योंकि वहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट रहती है, हमसे मार्जिन लिया जाता है। क्योंकि अगर ऑप्शन जिसने बाय किया है उसको प्रॉफिट होगा तो वो देंगे कहाँ से, आपका जो पैसा उन्होंने ज्यादा ले रखा है वहां से देंगे। When we buy, we pay the premium, जब हम बाय करते हैं तो प्रीमियम देते हैं इस चीज में। बाइंग कॉन्स क्या है, बाइंग के जो नुकसान है, अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके नुकसान है जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो लो है। हमारे जो जीतने की ऑप्शन में जो परसेंटेज है वो 33% के आसपास है, क्योंकि अगर मार्केट बहुत बड़ा मूव देता है तब हम जीत सकते हैं, अगर मार्केट धीरे धीरे काम कर रहा है तब हमें लॉस होगा। क्विक मूव अगर ऑप्शन बाइंग में हमें दिखता है तब जाके हमें प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलर का अगर मार्केट धीरे धीरे चल रहा है तब भी प्रॉफिट है, अगर जिस पॉइंट से उसने सेल किया उसके 1 रुपया भी नीचे रह गया तब भी उसका प्रॉफिट है, अगर उसके थोड़ा बहुत अपोजिट भी जाएगी मार्केट थोड़ा बहुत, तो भी उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर उसके अगेंस्ट जाएगी तब उसको लॉस होगा, तो अपना लॉस कट भी कर सकता है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमें बिग मूव रिक्वायर्ड है,
बहुत बड़ा मूव अगर एक साइड में आएगा तो जाके हमें वहां पे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन साइज का नहीं ध्यान रख पाते, क्योंकि हम 10 लॉट 20 लॉट बाय कर लेते हैं, तो वहां पे ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे हमें ध्यान रखना पड़ता है कितना हमें बाय करना है। टाइम वैल्यू डिके, टाइम का जो डिके होता है वो हमारे लिए एक नुकसान बन के यहाँ पे आता है। इसी तरह ऑप्शन सेलिंग में हम प्रोज कॉन्स देख लेते हैं कि क्या है। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, अगर मार्केट एक साइड में बढ़ता है तब भी हमें प्रॉफिट होता है, अगर धीरे धीरे चलता है तब भी हमें प्रॉफिट होता है, थोड़ा बहुत अगर हमारे अगेंस्ट भी जाता है तब भी हम इतना ज्यादा लॉस में नहीं आते, क्योंकि तब तक हमें कुछ डिके मिल चुका होता है। ऑप्शन सेलर विल विन विद टाइम, टाइम के साथ वो जीतता है। सेलिंग फोर्सेस यू टू फॉलो साइज, जब हम सेलिंग करते हैं तो कि हमारा मार्जिन ज्यादा लगता है, प्रीमियम हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, हमारा पैसा ज्यादा लगने की वजह से हम ज्यादा क्वांटिटी वहां पे सेल नहीं कर पाते, तो साइजिंग भी वहां पे मैटर करती है। टाइम के बेनिफिट टू सेलर, जो टाइम है वो भी बेनिफिट देता है सेलर को, क्योंकि जितना टाइम डिके होगा तो प्रीमियम उतने ही कम होंगे। और इसके नुकसान क्या है? लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, जितना वो प्रीमियम लेगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट उतना ही, अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे। अनलिमिटेड लॉस, लॉस अनलिमिटेड है। अगर उसने कॉल को सेल किया है और मार्केट पॉजिटिव साइड में 200 या 500 या 1000 रुपए का मूव भी दे सकता है किसी एक दिन में, तब उसके लिए बहुत बड़ा ये लॉस बन जाएगा। या जब मार्केट सुबह गैप अप या गैप डाउन खुलते तो वहां पे उनके लॉस जो है बहुत बढ़ चुके होते हैं। हाई मार्जिन रिक्वायरमेंट, पैसा बहुत ज्यादा लगता है जब हम ऑप्शन सेल करते हैं। लॉस इफ बिग मूव इन ओपोजिट साइड, अगर ओपोजिट साइड में बहुत बड़ा मूव आ जाता है तो इनको लॉस होता है। अब हम जब भी बाय करते हैं हम अंधाधुंध बाय कर लेते हैं, कई बार कुछ सोचते नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये एक जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के जो ग्रीक हैं उनमें से एक है आईवी। आईवी का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। आईवी हमारे लिए क्या काम करती है? ठीक है, एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। आईवी मेजर अनसर्टेनिटी और फियर, जो डर है उसको मेजर करता है। अगर आपने मान लो किसी बंदे को एक ऑप्शन सेल किया, दूसरे ने वहां से बाय किया, आपने बोला कि मार्केट 18,000 से नीचे रहेगा, आपने इस चीज का उससे पुट बाय करने को बोला, बेचेगा ये, बाय आप करोगे। अगर बट यहाँ पे डर है क्योंकि कोई न्यूज बड़ी या इवेंट है आगे, तो इस वजह से जो इसका प्रीमियम है यहाँ पे डर होने की वजह से वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी आईवी वहां पे बढ़ चुकी है, तो इस वजह से वो प्रीमियम महंगे होंगे। आप बाय करते हो तो आप ये चीज सोचते ही नहीं कि आईवी कितनी है, आपने तो जस्ट प्रीमियम देखना है कि प्रीमियम कितना है। प्रीमियम कितना है वो इस चीज पे डिपेंड करता है मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी इसके अंदर रहती है तो कम है, अगर यहाँ पे चली जाती है तो फिर बढ़ जाती है। इतनी दूर अगर उसकी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक जाने की मार्केट की प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आपके जो प्रीमियम है बढ़ेंगे। तो आपने ये चीज कभी सोची नहीं होगी और जस्ट बाय कर लिया होगा। हाई आईवी मींस हाई फियर, तो वहां पे फियर के चांस बहुत बढ़ चुके होते हैं अगर आईवी हाई है। हाई आईवी मींस हाई ऑप्शन प्राइस, तो ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर इंक्लूड है, जैसे हमने बात की है ग्रीक्स में है तो वो इसकी प्राइस को इफेक्ट करता है। अगर उसका प्रीमियम बड़ा होगा, मान लो पहले आईवी मार्केट में प्रोबेबिलिटी इतनी बड़ी है, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। जब एक साइड पे हो गया, मार्केट को पता चल गया कि ये चीज ने इतना इफेक्ट नहीं डाला और मार्केट की रेंज नैरो हो गई, छोटी हो, तो यहाँ पे आईवी जो है वो भी डाउन हो गई। आईवी डाउन हो गई तो आपके प्रीमियम में मान लो 2,000 रुपए आईवी के प्लस थे। जब आईवी शांत हो गई तो आपकी चाहे मार्केट कहीं नहीं जा रहा पर आपका प्रीमियम 2,000 रुपए कम हो जाएगा। आप कभी देखते हो कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ, ना तो मार्केट इधर गया ना उधर गया, मेरा 2,000 किधर गया? तो उसका रीजन कई बार आईवी हो सकता है। द आईवी इज हाई व्हेन मार्केट गोज डाउन इन गैप अप और गैप डाउन। कभी क्या होता है, मार्केट हम सुबह देखते हैं 250 पॉइंट या 300 पॉइंट नीचे खुला, तो वहां पे डर का माहौल हो जाता है। डर का माहौल होने की वजह से जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले हमें आईवी देखना चाहिए। अगर आईवी बढ़ा हुआ है तो हमें सेल करना चाहिए। अगर हम वहां पे सेल करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे क्योंकि वहां पे आईवी बढ़ी हुई। जब आईवी शांत होगी तो आईवी का पैसा हमें मिल जाएगा, और अगर हमारे जिस मूव के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर हम चले गए, वो अलग से हमें फायदा हो जाएगा। अगर हमने कॉल सेल कर दिया, मान लो मार्केट वीक है, आईवी बढ़ी हुई है, आईवी बढ़ी है तो आपने कॉल को सेल कर दिया और ऊपर से मार्केट भी नीचे चला गया। एक तो मार्केट नीचे चला गया, उसका बेनिफिट आपको मिल गया, दूसरा आपको आईवी का मिल गया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मार्केट को फिर स्टेबल होना है। जब मार्केट स्टेबल होगा तो आपको आईवी प्लस जो प्रीमियम डिके है दोनों मिल जाएंगे और आपका अच्छा प्रॉफिट वहां पे होगा। तो इसी सिचुएशन में आपको बाय करने के बारे में नहीं सोचना, तो थोड़ा धैर्य रखना है, उसके बाद फिर बाय करना है। आईवी इज लो व्हेन मार्केट इज नॉट मूविंग। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो वहां पे आईवी जो है वो लो है क्योंकि वहां पे उसकी रेंज बड़ी नहीं है, एक्सपेक्टेशन छोटी है। तो इस सिचुएशन में आपको जब आईवी कम है तो प्रीमियम आपको कम रेट में मिलेंगे। अगर मार्केट किसी एक साइड में चला जाता है तो फिर आईवी
बढ़ जाएगा, आईवी बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम भी तेजी से बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको बाय करना बेटर रहेगा जब आईवी कम हो। मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा होगा। आईवी इज हाई नियर इवेंट और अनसर्टेनिटी। जब अनसर्टेनिटी होती है, कुछ इवेंट होते हैं, कोई वॉर हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पे थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी में फिर आईवी बढ़ जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको वहां पे सेल का सिनेरियो देखना है, ना कि बाय का। जब कम होगा तो हम बाय करेंगे, क्योंकि हमें चीज जब सस्ती मिलेगी हमारे लिए तभी बेटर रहेगा। जब गैप डाउन में खुलता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो वहां पे बाय पुट ऑप्शन ये आपका रॉन्ग डिसीजन है, क्योंकि जब अगर आप वहां पे बाय पुट करोगे तो वहां उसमें आईवी भी इंक्लूडेड है, तो आपको प्रीमियम नॉर्मल से ज्यादा पे करना पड़ेगा और बाद में आईवी शांत हो जाएगी तो फिर आपका प्रीमियम तेजी से घटेगा, आपको फिर होगा लॉस। फियर है तो फिर प्राइस बढ़ेंगे। Due to fear, IV increase and option premium also increase. So if you buy the put, then you have to pay more premium than normal. When markets settle, IV come normal and premium price increase without any move. If Nifty open in gap down, can sell the C? Yes. ये आप कर सकते हो। अगर निफ्टी गैप डाउन में खुल रहा है तो वहां पे दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं सी को, कॉल को सेल कर सकते हैं, क्योंकि दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हम सोचते हैं कि मार्केट और डाउन जाएगा, नंबर एक। दूसरा, इफ मार्केट गोज डाउन वी गेट बेनिफिट, जब मार्केट नीचे जाएगा आपको प्रॉफिट होगा। और दूसरा, आईवी यहाँ पे प्लस में आपको मिल रहा है, बाद में आईवी भी शांत होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा। इफ मार्केट डोंट मूव साइडवेज यू गेट आईवी बेनिफिट, इफ मार्केट गोज अप देन वी गेट लॉस। आईवी वैल्यू डिक्रीज इफ वी मूव अप। डर का माहौल नीचे की तरफ है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया तो डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया तो आईवी भी खत्म हो गया। तो आईवी जितना भी था प्रीमियम, मान लो 1000 था, 2000 था, प्लस हुआ वो आपको मिल जाएगा। अगर ऑपोजिट साइड में भी जाएगी तो वहां पे इतना लॉस आपको नहीं होगा जितना आप पुट बाय करने में होगा। व्हेन आईवी हाई, सेल ऑप्शन इज गुड चॉइस। व्हेन आईवी इज लो, ऑप्शन बाइंग इज गुड चॉइस। तो ये चीजें हैं आपको जब कि हमें करना क्या चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमें ऑप्शन बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास कैपिटल कम है, कम कैपिटल में भी आप ऑप्शन को सेल कर सकते हो। अगर वो वीडियो आप चाहते हो कि मैं वो वीडियो बनाऊं कि कैसे हम कम कैपिटल में ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर लाइक आए तो मैं जरूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा एफर्ट ठीक लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।